नमस्ते स्टूडेंट्स। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का फोर्थ क्वेश्चन। बराबर है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा सॉल्व करना है, ज़्यादा दिमाग में नहीं लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास फिगर देखो, ये फिगर गिवन है, बहुत ही अटपटा सा क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनेगा तो पता चलेगा। क्या दिया हुआ है? क्यू आर। क्यू आर मतलब ये, अपन क्या दिया हुआ है? क्यू एस मतलब इतना। क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? क्यू टी अपॉन पी आर। सर यहाँ तो समझ में आया क्यू आर अपॉन क्यू एस, बट ये क्यू टी अपॉन पी आर समझ में नहीं आया। तो मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, यही का यही ट्राइंगल वापस बना रहा हूँ, ठीक है। टी क्यू आर पी एस, ऐसा कुछ डायग्राम है। यह है आपका 1 और ये आपका 2। अब मैं मान लो कि ये पार्ट निकाल दे रहा हूँ, ये पार्ट भी निकाल दे रहा हूँ, इतना ट्राइंगल बचा बचा ना, ये वाला ट्राइंगल मतलब पी क्यू आर ट्राइंगल बचा, उसमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। तो जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो आपको पता है कि उसके सामने वाली साइड भी क्या हो जाती है बेटा? इक्वल हो जाती है। समझ में आया? समझ में आया अच्छे से बेटा? थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा तो ही होगा, वरना नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर angle 1 is equal to angle 2, reason is given. So therefore मैं क्या बोल सकता हूँ? PQ is equal to PR, PQ is equal to PR। reason क्या लिखेंगे? sides opposite to equal angles are equal, sides opposite to equal angle are equal। क्लियर हो गया? अब देख लो, अब वापस अब चेक करो बेटा, देखो वापस क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। तो पी आर पी क्यू के जितना है, तो पी आर की जगह पर मैं पी क्यू डाल सकता हूँ। मतलब आप देखो, इसमें बड़ा वाला पार्ट क्यू आर है, इसमें बड़ा वाला पार्ट क्यू टी है। देखो क्यू आर और क्यू टी दोनों ऊपर है, इसमें छोटा वाला पार्ट क्यू एस है, इसमें छोटा वाला पार्ट क्या है? क्यू पी है, क्यू पी है ना। तो आपके पास ये जो बीच वाली लाइन है ना, उसको भूल जाओ। बीच वाली लाइन को अगर आप भूल जाओगे, यहाँ से ऐसे बनाओगे, ये टी, ये पी, ये क्यू, ये एस और ये आर। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है पता है? क्यू आर मतलब ये वाला पार्ट अपॉन नीचे छोटा वाला पार्ट क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर था। अब बी आर पी आर हमने देख लिया, पी क्यू के जितना, तो ये छोटा मतलब बड़ा ट्राइंगल के दो रेशियो और छोटे ट्राइंगल के दो रेशियो, ये साइड और ये एंगल दोनों बीच में है, कॉमन है, तो दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा? देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं आपको बहुत इजीली समझा सकूँ, बट आप मेरे सामने हो नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं आपको डाउट आ रहा है नहीं आ रहा है, या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ट्राई करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी बार तीसरी बार वीडियो दिखाइए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पूछिए, मैं आपको क्लास पे बुला के सॉल्व कराऊंगा। बट पूछ लेना कि सर मुझे डाउट है तो मैं आ जाऊँ, बट आप ट्राई करोगे तो, वरना आप बोलोगे सर हमें समझ में ही नहीं आया, तो वो नहीं चलेगा। आपको 2-3 बार ट्राई करना पड़ेगा, खुद से ट्राई करोगे तो यहाँ पे आके भी मैं समझाऊंगा, फिर भी अगर वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या समझ में आएगा? यहाँ पे भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, सामने भी मैं ही पढ़ाऊंगा, मेरा भूत तो पढ़ाएगा नहीं, ठीक है। अब क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये भी क्या है? गिवन। तो देयरफॉर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? पी क्यू या क्यू पी, पी क्यू। हो गया? हो गया? रीजन क्या लिखेंगे? सिंस पी क्यू इज इक्वल टू पी आर एंड ऑल्सो देखो बड़े ट्राइंगल में एंगल टी क्यू आर, छोटे ट्राइंगल में एंगल पी क्यू एस,
एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस। क्या लिखेंगे? कॉमन एंगल। तो देखो दो साइड्स के बीच में एंगल कॉमन है, तो दो साइड्स का रेशियो इक्वल और एंगल इक्वल है, तो क्या बोल सकते हैं? तो therefore triangle TQR is similar to triangle PQS by SSS criterion। बस हो गया, और आपको यही प्रूव करना था, PQS और TQS। होंगे सारे क्वेश्चन छोटे, बट दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ये हो गया प्रूव। आप बोलो सर PQR और TQR को सिमिलर प्रूव करना था, आपने तो उल्टा प्रूव किया भाई। कुछ भी प्रूव करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। TQR सिमिलर PQS करो या PQS सिमिलर TQR, दोनों एक दूसरे को ही सिमिलर है, और तो कोई दूसरा ऑपोजिट तो सिमिलर है नहीं। बराबर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे पहले ट्राइंगल पी क्यू आर बनाते हैं। चलो मैं वापस बता रहा हूँ, मैं रफली बना रहा हूँ, आपको पेंसिल स्केल से डायग्राम बनाना पड़ेगा। और मान लो डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, फिर भी आपको बनाना पड़ेगा। मेरी बात मानोगे तो आपके लिए भला है, नहीं मानोगे तो फिर बोलना मत सर मार्क्स कहाँ से कट रहे हैं। देखो हाँ, पी आर पे है एस, पी आर पे है, क्यू आर पे है टी, क्यू आर पे है टी। मिड पॉइंट नहीं है, कहीं पे भी है, तो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ सच दैट एंगल पी जो है इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। मतलब ये है, हमें क्या प्रूव करना है? आर पी क्यू मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर टू आर टी एस छोटा वाला ट्राइंगल, हमें ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है वो तो पता चला, गिवन एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। टू प्रूव ट्राइंगल RPQ is similar to triangle RTS। प्रूव। जो दो ट्राइंगल हमें प्रूव करने ना, इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS। देखो एक बड़ा ट्राइंगल और एक छोटा ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल में P है और छोटे ट्राइंगल में T है। एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल RTS। क्यों? रीजन है गिवन, गिवन है, ये दोनों इक्वल है। दूसरी बात देखो, एंगल आर पी क्यू बड़े वाले ट्राइंगल में भी आर आ रहा है, एंगल आर टी एस छोटे वाले में भी क्या आ रहा है? आर आ रहा है, दोनों में आर तो आ ही रहा है। हम इसको क्या बोल सकते हैं? एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल टी आर एस। ये क्या है? लिख सकते हैं यहाँ पे कॉमन एंगल। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस बाय व्हाट? ए क्राइटेरियन। आ गया समझ में? बस यही लिखना है, ठीक है। चलो जल्दी से लिख लीजिए। ओके, अब देखो, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये है 6.37। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ए बी ई दिख रहा है बेटा? ए बी कौन सा होगा? ये वाला पार्ट, ए बी ई ये वाला पार्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी ये वाला पार्ट। ये दोनों एक दूसरे को मतलब ऐसे कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये ए, ये बी और ये ई, ये ए, ये डी और ये सी। ओके, क्लियर हो गया? पक्का? डन। तो आगे बढ़ते हैं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। क्या प्रूव करना है? ए डी ई मतलब छोटा ट्राइंगल और ए बी सी मतलब बड़ा ट्राइंगल। प्रूफ, सिंस ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ए बी और ए सी डी एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ रहे हो कि उनके साइड्स और एंगल सारे इक्वल होंगे। कॉन्ग्रुएंट 9 में पढ़ा है, तो मैं बोल सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखो
ए बी ई और ए सी डी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और बोल सकता हूँ ए ई इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ए डी, दो पार्ट ए बी ई में ए ई, ए सी डी में ए डी, ए ई और ए डी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से ही देख के पता चल जा रहा है ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। देखो ये पहले दो इक्वल तो ये पहले दो इक्वल, ठीक है, पहला और तीसरा इक्वल, तो यहाँ पे भी पहला और तीसरा इक्वल हो गया। बट ये जो मेरे पास इसको मैं वन नाम के छोड़ दे रहा हूँ, इसको मैं टू नाम नहीं दे रहा हूँ। ए ई इज इक्वल टू ए डी लिखूँ या ए डी इज इक्वल टू ए ई लिखूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब बोलोगे सर ये क्यों किया, उसका मैं रीजन बताता हूँ। डिवाइड 1 एंड 2, जब 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो ए बी के नीचे क्या आएगा, ए डी, ए सी के नीचे क्या आएगा, ए ई। अगर आपने ए ई बाय, तो ए बी के नीचे क्या आता, ए ई आता, बराबर है, और ए सी के नीचे क्या आता, ए डी आता। और उसके चक्कर में जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव नहीं हो सकता था। यहाँ पे क्या बोला, देखो ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी, मतलब ए डी के नीचे क्या होना चाहिए, ए बी। बोला है ना बेटा, ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी, मतलब ए डी है उसके नीचे ए बी होना चाहिए। तो देखो ए बी के नीचे ए डी या ए बी के नीचे ए डी हो, इसलिए ये मैंने ट्विस्ट किया। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अटक जाते हैं। और ये सारे इतने इजी क्वेश्चंस हैं जिसका कोई लेवल ही नहीं है पूछने का, बट फिर भी बच्चे वहां पे अटक जाते हैं, क्या बोले। ठीक है, हो गया, ये इतना हो गया। देखो जहाँ पे ए बी वहां पे ए डी, जहाँ पे ए सी वहां पे ए, और ये एंगल ए बी सी में भी है और ए डी ई में भी है क्या नहीं, पक्का। तो इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल चेक करो, डी ए ई इज सॉरी बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई, पहले ऊपर ए बी है ना, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई। रीजन क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो ए डी बाय ए बी, ए ई बाय ए सी, दोनों के बीच में ए कॉमन है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई। Triangle ABC is similar to triangle ADE by what criteria? SS criteria, है ना बेटा, सिंपल क्वेश्चन, बस ऐसे ही है। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चन है ये, सिर्फ आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमें जो पहला प्रूव करना है, ट्राइंगल एईपी और सीडीपी सिमिलर है, उससे पहले क्या गिवन है, एडी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। देखो पी पे इंटरसेक्ट करें, और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री। जो ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूव करना है ना, वो ट्राइंगल का नाम ले लो, इन ट्राइंगल एईपी एंड इन ट्राइंगल सीडीपी। एईपी आपको दिख रहा है बेटा, ये रहा, और सीडीपी दिख रहा है, ये रहा। अब आपको पता है सिमिलर प्रूव करना हो तो आप सीधा बिना हिचकिचाहट के आप सीधा बता सकते हो कि भाई ये 90 है, तो ऑब्वियसली बात है इसका अंदर भी 90 होगा और इसका बाहर भी 90 होगा, बराबर है। अब आप सीधा बता सकते हो कि एईपी में एंगल एईपी और सीडीपी में एंगल सीडीपी दोनों इक्वल है। रीजन क्या आएगा, 90 डिग्री। दूसरा, एंगल एपीई और एंगल सीडीपी, एंगल एपीई इज इक्वल टू एंगल सीपीडी। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल एपीई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीडीपी। बात होगी खत्म, समझे, पक्का, पक्का, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, दूसरा हमें प्रूव करना है, देखो ए बी डी और सी बी, जो प्रूव करना है वो ले लो। इन ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरा क्या था, सी बी। आपके पास टेक्स्ट बुक है इसलिए आप सीधा उधर से देख सकते हो, इन ट्राइंगल सी बी। अब चेक करो तो ए बी डी में और सी बी ई में, डी और ई 90 है ना, ए बी डी सी बी ई दोनों में
डी 90 है और ई 90 है, तो क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी। रीजन क्या लिखेंगे, 90 डिग्रीज। और दूसरा, ए बी डी में भी बी आ रहा है, सी बी ई में भी ई आ रहा है, तो क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई। क्या लिखेंगे, कॉमन, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, अपसाइड लाइन में लिखेगा। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई बाय ए क्राइटेरिया। कितना इजी। तीसरा हमें क्या प्रूव करना है, एईपी और एडीबी। जो प्रूव करना है वो ट्राइंगल लिख लो, इन ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल एडीबी। अब देखो, एईपी E90, एडीबी D90, तो सीधा हम क्या बोल सकते हैं, एंगल एईपी इज इक्वल टू एंगल एडीबी। क्या लिखेंगे, 90 डिग्रीज। और दूसरा, एईपी, इसमें भी ये एंगल आ रहा है, एडीबी में भी ए एंगल आ रहा है, तो क्या बोल सकते हैं, एंगल ई ए पी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। क्या रीजन लिखेंगे, कॉमन एंगल। तो जब दो एंगल इक्वल हो गए तो सीधा हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी बाय विच क्राइटेरिया, बाय ए क्राइटेरिया। ठीक है, पक्का, किसी को कुछ डाउट नहीं है ना, आगे बढ़े। ओके, तो वापिस हमें क्या चाहिएगा, ये फिगर चाहिएगा और फोर्थ भी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, पीडीसी और बीईसी। जो ट्राइंगल प्रूव करना है उसका नाम लिख लो, लिख लिया उसका नाम, पीडीसी, पीडीसी D90, बीईसी E90। तो क्या बोल सकते हैं, एंगल पीडीसी इज इक्वल टू एंगल बीईसी। क्यों, 90 डिग्रीज। दूसरा क्या बोल सकते हैं, पीडीसी में भी सी है और बीईसी में भी सी है, दोनों में सी कॉमन है, तो एंगल पीसीडी इज इक्वल टू एंगल बीसीई। क्या लिखेंगे बेटा, कॉमन एंगल। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी बाय विच क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया। डन, आगे बढ़े, पक्का लिख लिया बेटा सब लोगों ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ना डायग्राम बनाना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। क्या है, E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F। ओके, सबसे पहले तो पैरेललोग्राम बनाओ। पैरेललोग्राम बनाना आता है ना, ए बी सी और डी। ई कहाँ पे है, तो AD को एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे ई है? और क्या बोला है, E is a point on side AD produce a parallelogram and intersect BE at CD, intersect BE and CD at F। यहाँ पे F पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपका डायग्राम। ओके, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी टू प्रूव ट्राइंगल ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। ठीक है, समझ में आ गया। अब प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ए बी मतलब ये बड़ा ट्राइंगल, सी एफ बी मतलब छोटा ट्राइंगल, कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये ट्राइंगल, सॉरी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले तो नाम लिख लो, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी। क्या बोल सकते हैं, एंगल ई ए बी इज इक्वल टू एंगल एफ सी बी। एंगल्स, opposite angles in parallelogram are equal, opposite angles of parallelogram, ये parallelogram की साइन है, आर इक्वल, ये parallelogram की साइन है, दो पैरेलल और जी है parallelogram। और दूसरा क्या मैं बोल सकता हूँ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, क्यों पता है,
अब देखो AD और BC पैरेलल होंगे तो AE और BC भी पैरेलल होंगे तो अल्टरनेटिव एंगल्स हो जाएंगे। क्या बोल सकता हूँ, AEB इज इक्वल टू एंगल, क्या बोल सकते हैं दूसरा एंगल, CBF अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हो गए दो एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ABE is similar to triangle CFB by what criteria, AA criteria। चेक कर लो, A के सामने C है, A के सामने C है, E के सामने B है, E के सामने B है, तो दूसरा B और F हो गया। डन, समझ में आ गया बेटा। दो एंगल प्रूव करने हैं तो सीधा AA क्राइटेरिया हो जाएगा। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाइन्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते बेटा। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 6.39 आप देख सकते हो, फिगर है ABC AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स, एक B पे और एक M पे। हमें ABC और AMP को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूव करना है। भाई राइट ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री हो तो हमारा काम हो गया। सबसे पहले ही हम क्या ले सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP क्या बोल सकते हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP। रीजन क्या लिखेंगे, 90 डिग्रीज, ABC और AMP 90 डिग्रीज, बात हो गई खत्म। और दूसरी बात, ABC में भी A आ रहा है और AMP में भी A आ रहा है, तो एंगल BAC इज इक्वल टू MAP, क्या लिखेंगे वहां पे, कॉमन एंगल। अब जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो क्या बोल सकते हैं बेटा, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP बाय AA क्राइटेरियन। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो देयरफॉर हम उसकी साइड का रेशियो भी हम क्या बोल सकते हैं, AB बाय AM इज इक्वल टू BC बाय MP इज इक्वल टू CA बाय PA, CA बाय PA, क्योंकि देखो A से नहीं CA बाय PA, बट हमें ये दोनों को ही प्रूव करना है। देख लो CA बाय PA इज इक्वल टू BC बाय MP, देयरफॉर इसमें से मैं क्या लिख सकता हूँ, CA बाय PA इज इक्वल टू BC बाय MP। हो गई बात खत्म, डन, इजी, समझ में आ गया। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, और बेसिकली ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि सबसे पहले ये पार्ट प्रूव नहीं कर सकते, वो पार्ट प्रूव करने से पहले हमें थर्ड प्रूव करना पड़ेगा, फिर ये प्रूव हो सकता है। बट कोई नहीं, चलो सबसे पहले तो हम ये 10th का डायग्राम बनाते हैं। 10th का डायग्राम एग्जाम्पल 8 जैसा है, एग्जाम्पल 8 लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF। ACB EGF CD बाइसेक्टर है, और GH बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। बाइसेक्टर का मतलब ये और ये एंगल इक्वल, और ये एंगल इक्वल, एंगल बाइसेक्टर है, साइड बाइसेक्टर नहीं है। क्लियर हुआ। D एंड H आर ऑन, D है AB पे और H है FE पे। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या गिवन है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गिवन है कि भाई ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल EGF। गिवन triangle ABC is similar to triangle FEG। ABC FEG, यहाँ पे हमने थोड़ा सा उल्टा लिख लिया, तो यहाँ पे E नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा F, क्योंकि A के सामने F होना चाहिए और यहाँ पे आएगा E, FEG, ABC और FEG हो गया। अब क्लियर, डन। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तब आपको पता है उसको क्या लिख सकते हो, तो ए एफ के इक्वल, बी ई के इक्वल और सी जी के इक्वल। क्या बोल सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, देखो ना, बी और ई और सी और जी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। इसको मैं नंबर 1 कर दूं,
और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं बेटा, ए बी बाय एफ ई, ए बी बाय एफ ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई जी, ए बी बाय एफ ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई जी इज इक्वल टू, तीसरा क्या बचेगा, सी ए बाय जी एफ, सी ए बाय जी एफ, ओके, या ए सी बाय एफ जी, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब तो एक ही होगा, सी ए लिखो या ए सी लिखो, है तो एक ही, ए सी बाय एफ जी, नंबर 2। ठीक है, अब सबसे पहला पार्ट ध्यान से देखना, क्या मैं ए डी सी और एफ एच जी या डी सी ए और एच जी एफ ये ले सकता हूँ इन ट्राइंगल डी सी ए, इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ। देख रहा है बेटा, ये ट्राइंगल डी सी ए और एच जी एफ, ए और एफ इक्वल, सी और जी इक्वल, ए और एफ इक्वल, सी और जी इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, कहाँ से आया, फ्रॉम 1, और दूसरा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, ये भी कहाँ से आया, फ्रॉम 1, बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसका क्या चाहिए पता है, हाफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ एंगल जी, दोनों साइड हाफ कर दूंगा, क्यों, बिकॉज डी सी ए में सिर्फ इतना ही पार्ट है, सी का आधा पार्ट है, बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल सी का हाफ क्या लिख सकता हूँ मैं, डी सी ए, और एंगल जी का हाफ क्या लिख सकता हूँ, एच जी एस, तो ये एंगल सी का हाफ क्या लिख सकता हूँ, एंगल डी सी ए, और इसका हाफ क्या लिख सकता हूँ, एंगल एच जी एफ, क्यों, सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर, तो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल, एंगल ए और एफ इक्वल, एंगल डी सी और एच जी एफ इक्वल, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ बाय ए क्राइटेरियन, सॉरी खराब हैंडराइटिंग के लिए, ठीक है, अब अच्छी हैंडराइटिंग करूंगा, जब दो ट्राइंगल इक्वल हो जाते हैं तो मैं बोल सकता हूँ डी सी बाय एच जी इज इक्वल टू सी ए बाय जी एफ, बोल सकता हूँ, देयरफॉर डी सी बाय एच जी इज इक्वल टू सी ए बाय जी एफ इज इक्वल टू क्या बनेगा, डी ए बाय एच एफ इज इक्वल टू डी ए बाय एच एफ, बट मैं सिर्फ यही दो लूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें क्या प्रूव करना है, सी डी बाय एच जी इज इक्वल टू ए सी बाय एफ जी, इसको मैं क्या लिखता हूँ, सी डी बाय एच जी इज इक्वल टू ए सी बाय एफ जी, हो गया फर्स्ट प्रूफ, ये फर्स्ट प्रूफ हो गया, नेक्स्ट प्रूफ, यही प्रूव करना था, देख लो बेटा, सी डी बाय एच जी इज इक्वल टू ए सी बाय एफ जी, अब डी सी बी और एच जी ई, डी सी बी मतलब ये वाला ट्राइंगल और एच जी ई मतलब ये वाला ट्राइंगल, जो सेम हमने ऊपर के लिए किया था सेम नीचे के लिए, बट हम ऊपर वाले के लिए ए और एफ लिया था, नीचे वाले के लिए बी और ई लेंगे, क्लियर हो गया, तो कौन सा ट्राइंगल लिखेंगे, डी सी बी, इन ट्राइंगल डी सी बी एंड एच जी, इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, कहाँ से आएगा, फ्रॉम 1, वापिस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, ये भी कहाँ से आएगा, फ्रॉम 1, बट मैं इसका क्या कर दूंगा, हाफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ एंगल जी, देयरफॉर हाफ एंगल सी, अब हाफ एंगल सी की जगह क्या लिखूंगा, डी सी बी, और हाफ एंगल जी की जगह पे एच जी ई, क्योंकि हाफ एंगल मतलब क्यों, बिकॉज सी डी और जी एच बाइसेक्टर है, तो क्या लिखूंगा इधर, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई, रीजन इज सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर, हो गया, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई बाय ए क्राइटेरियन, और हमको ये जो प्रूव करना था, ये देखो थर्ड वाला डी सी ए इज सिमिलर टू एच जी एफ, तो हमने ऑलरेडी कर लिया, ये हमने ऑलरेडी थर्ड प्रूव कर लिया, थर्ड ऑलरेडी प्रूव कर लिया, डी सी ए, आप यहाँ पे सीधा क्या लिख सकते हो, ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ, रूट इन फर्स्ट, इजी, समझ में आ गया बेटा, पक्का,
डी सी बी एच जी, ऊपर डी सी एच जी है, और ये भी प्रूव हो गया, तीनों के तीन प्रूव हो गए। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। डन, आगे बढ़े, पक्का आगे बढ़े बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डायग्राम तो आपके पास है। फिगर 6.40 is a point on side CB. Okay, produced of an isosceles triangle ABC. Triangle ABC isosceles है. Okay, triangle ABC is an isosceles triangle. और उसमें भी क्या बोल सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं AB is equal to AC. तो देखो AB के सामने कौन सा एंगल है, उसके सामने एंगल है ACB, और AC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ABC. क्या लिखेंगे, एंगल्स opposite to equal sides are equal. हो गया। अब देखो एंगल ACB को मैं एंगल FCE लिख सकता हूँ। देखो ACB लिखूँ या FCB लिखूँ, FCB लिखूँ या FCE लिखूँ, तो एंगल FCE इज इक्वल टू एंगल ABC को, एंगल ABC को मैं सिर्फ एंगल ABD लिख लूँ, एंगल ABD नंबर 1, मतलब तो वही है। अब देखो हमें कौन से दो ट्रायंगल प्रूव करने हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। सबसे पहले ही एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल FCE या ECF, कहाँ से आया ये, फ्रॉम वन में हमने यही प्रूव किया। ठीक है, दूसरी बात ABD उसमें देखो D90 है, ECF में F90 है, बराबर है ना। क्या बोल सकते हैं, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC। रीजन क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। बस हो गया काम खत्म, दो एंगल इक्वल तो सब क्लियर हो गया। क्या बोल सकते हैं, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, पहले इतना लिख लीजिए। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABD is similar to triangle FCE by what, AA criterion, FCE है ना, ECF है, सॉरी ECF। डन, डन, क्लियर बेटा, इजी। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्लीज मन पे मत लीजिए। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। साइड्स AB and BC, sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to, टाइम कितना हुआ, 32 मिनट्स ही हुई अब तक तो। ओके कोई टेंशन नहीं, एक आध दो क्वेश्चन और हो जाएंगे। हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट, गिवन क्या है, AB है वो किसके प्रोपोर्शन है, PQ। क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। साइड AB BC एंड AD आर प्रोपोर्शनल टू PQ QR एंड PM। किसके प्रोपोर्शनल है, BC इज प्रोपोर्शनल टू QR एंड AD इज प्रोपोर्शनल टू PM। ये गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये प्रूव करना है। अब प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते, ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ध्यान से। और एक चीज गिवन है, AD एंड PM आर मीडियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, AD और PM मीडियन। अब सुनना, ध्यान से सुनिएगा, इन ट्राइंगल ABD छोटा ट्राइंगल एंड दूसरा छोटा ट्राइंगल PQR, क्या मैं बोल सकता हूँ, AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AD बाय PM। कहाँ पे, ये रीजन आएगा गिवन। अब ध्यान से सुनना, AB बाय PQ, BC बाय QR को हाफ BC अपॉन QR को हाफ QR लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू AD बाय PM। इसको चाहे तो आप नंबर 1 दे देना, तो यहाँ पे गिवन की जगह पे आप लिख सकते हो फ्रॉम 1। ठीक है, फ्रॉम 1। ओके, अब हाफ
हाफ BC, BC का हाफ क्या होगा BDQ बिकॉज AD मीडियन है। QR का हाफ क्या होगा QM बिकॉज PM क्या है मीडियन। मीडियन मतलब वो सामने वाली साइड को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे AB बाय PQ इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया बेटा? ओके, अब देखो AB बाय PQ एज इट इज रहेगा। हाफ BC की जगह मैं BD लिख सकता हूँ, हाफ QR की जगह पे QM, BD बाय QM इज इक्वल टू AD बाय PM। जब तीनों साइड्स इक्वल तो देख लो ना बेटा, AB बाय PQ, BD बाय QM और AD बाय PM, तो तीनों साइड्स इक्वल है तो क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर triangle ABD is similar to triangle PQM by what criteria? SSS criteria। and hence तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल B is equal to एंगल Q लिख सकता हूँ। इसको नंबर 2 करके छोड़ दूँ। देख लो ये दो ट्राइंगल इक्वल, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, बस खत्म। अब हमें कौन सा ट्राइंगल प्रूव करना है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। सबसे पहली बात, AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR, कहाँ से लेंगे, फ्रॉम 1 से लेंगे। दूसरा, दोनों के बीच का एंगल B और एंगल Q दोनों इक्वल है, कहाँ से लेंगे, फ्रॉम 2 से लेंगे। तो क्या बोल सकते हैं, triangle ABC is similar to triangle PQR by what criteria? SS criterion। देख लो ना बेटा, AB by PQ, BC by QR पूरा, और दोनों के बीच में एंगल B और एंगल Q। हमें वो एंगल B और एंगल Q चाहिए था, इसलिए हमने भेजा मारी करी। वो पहले दूसरा ट्राइंगल सिमिलर प्रूव किया, दो ट्राइंगल, और उससे निकाल। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आता है, प्लीज अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 या 3 लाइन का आंसर है। D is a point on the side BC of a triangle ABC। ABC, BC पे एक पॉइंट है D, सच दैट एंगल ADC, एंगल ADC मतलब इसको तो ज्वाइंट करना पड़ेगा, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये एंगल पूरा। हमें क्या प्रूव करना है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। अब पहली बात समझो कि हमारे पास एंगल कहाँ पे गिवन है, एक बड़े ट्राइंगल में एंगल गिवन है और एक छोटे ट्राइंगल में। तो सबसे पहले हमें लेना भी क्या पड़ेगा, इन ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल BAC और छोटा ट्राइंगल ADC। BAC मैंने क्यों लिखा पता है, क्योंकि A और D इक्वल है, देख लो ना, BAC और ADC मैंने इसलिए लिया, इसमें A और A, तो इसमें सीधा मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। रीजन क्या आएगा, गिवन। हमारा आधा काम तो यहीं पे हो गया, ठीक है, आधा काम हमारा यहीं पे हो गया। तो अब दूसरा मैं क्या बोल सकते, देखो बड़ा ट्राइंगल में भी C है और छोटे ट्राइंगल में भी C है, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ACD, कॉमन एंगल बेटा। किसी को भी डाउट हो प्लीज रिप्ले करिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पता चला ना कौन सा ट्राइंगल BAC क्यों लिया, बिकॉज बड़ा एंगल इज इक्वल टू छोटा एंगल है, और ये C एंगल है वो दोनों में इक्वल है। जब दो एंगल इक्वल हो गए तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। हाँ, बाय व्हाट, ए क्राइटेरिया। अगर आपने इस ट्राइंगल प्रूव करने में नाम थोड़े भी चेंज कर दिए तो गए काम से, क्योंकि देखो ए किसके इक्वल है, डी के इक्वल, ए किसके इक्वल, डी के इक्वल, सी किसके इक्वल है, सी के इक्वल, तो सी किसके इक्वल है, सी के इक्वल, तो बचा क्या, बी और ए। और जब दो ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं तो हम उनके साइड्स का रेशियो बी ए अपॉन क्या बोल सकते हैं, ए डी, ए सी अपॉन क्या बोल सकते हैं, डी सी, और बी सी अपॉन ए सी। इसको मैं छोड़ दूंगा, इन दोनों को यूज करूंगा। अब AC को मैं CA लिख लूँ, BC को मैं CD लिख लूँ, BC को मैं CB लिख लूँ और AC को मैं CA लिख लूँ। अब देखो CA ऊपर चला जाएगा तो CA इंटू CA क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर। CD ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, CB इंटू CD। आपको यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। देख लो ना बेटा, CA इंटू CA, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, बात होगी खत्म। बस इसमें आपको एक चीज समझनी है क्या, कि वो एंगल के हिसाब से आपको ट्राइंगल का नाम देना है। इजी बेटा, पक्का? किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम? ओके। अब ये जो 14th क्वेश्चन है ना, हमारा टाइम कितना हुआ, 40 मिनट्स हो गई, क्योंकि आपको लिखना भी होगा। 14th क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज्यादा हद से इम्पोर्टेंट है,
इसलिए इसको नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। आज के लिए हम ये 13 क्वेश्चन लास्ट ले रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम 14, 15, 16, 15, 16 बहुत छोटे, 14 करने के बाद हम फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, एक्सरसाइज 4 की तरफ। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, दिल लगा के पढ़ाई करिए। ओके बेटा। एंड यस, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ एक बार करने से ये क्वेश्चंस नहीं होंगे, एग्जाम में स्ट्राइक नहीं होगा। मैं ये 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बिना देखे मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ। ओके, 8 साल से पढ़ा रहा हूँ मतलब मैंने मिनिमम 8 टाइम प्रैक्टिस करी है। मैं तो बिना देखे पहले भी पढ़ा सकता था, बट आपको कम से कम 4 से 5 बार ये सारे क्वेश्चन, और मेजोरिटी ऑफ टाइम मोस्टली ये जो चैप्टर है ना, उसमें इतने सारे क्वेश्चंस है कि बैठे बैठे टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यही क्वेश्चंस आप बार बार रिपीट करो, एक बार में नहीं होगा। अगर जिनको मैथ्स में स्कोर करना हो और जिनको मैथ्स में मार्क्स अच्छे से लाने हो, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यही सारी चीजें 3 बार 4 बार, भले आपको नहीं आता है तो 1-2 क्वेश्चन देख लेने का, बाकी सब बिना देखे करने का, फिर दूसरे दिन वापस करने का, या एक ही दिन में 3-4 बार आप कर सकते हो। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी वरना मार्क्स नहीं आएंगे। बाकी जैसी आपकी इच्छा। ओके, टेक केयर बेटा।